हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ पर आप देख सकते हो 5:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिकली ये बताने वाली हूँ कि जो भी CUET UG वाले बच्चे हैं उनका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने पोर्टल ओपन कर दिया है। आप लोग फटाफट से जा करके इसको फिल करो। देखो, इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं बताना है, ये बात तो सबको ऑलमोस्ट पता चल गई है। इस वीडियो में यूनिक कुछ ऐसा बताना है जिससे कि आप सभी को फ़ायदा हो, क्योंकि ये चीज़ तो ऑलमोस्ट बच्चे चेक ही कर रहे हैं कि पोर्टल ओपन हो गया है भाई, चलो ठीक है। अब देखो, मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना करके दे रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप इनकी नोटिस पढ़ लो कि इस नोटिस में जो भी लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक। अब इस लिंक के लिए आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप जब इस पर जाओगे ना, तो ये रजिस्ट्रेशन की लिंक है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा ब्लू कलर में इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। 3 डॉट्स पर यहाँ क्लिक करो। देखो नीचे लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद CUET एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चर कोड डाल दोगे तो आगे प्रोसीड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी बात जो है वो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हमें जो प्रोसीजर है इसका समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि करना क्या कैसे है। इसमें एज सच मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी समझने वाला है। देखो, हम आपको बता देते हैं एग्जैक्टली कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे कि जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगी। अब ये जो CUET UG का यहाँ पर मामला है, इनमें क्या लिखा हुआ है, ये गाइडलाइंस के लिए आपको ये नोटिस पढ़ लेनी है। इस गाइडलाइंस को आपको देख लेना है कितनी क्या फ़ीस है। ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसमें यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी UR OBC और ये EWS वाले बच्चे हैं 250 रुपीज़ है, SC ST PWD वाले बच्चों के लिए 100 रुपीज़ है। ठीक है, और ये आपका 15 से स्टार्ट हुआ है और बेटा 25 जुलाई तक चलेगा। लास्ट डेट आप अपना देख लेना, 25 जुलाई। 30 जुलाई में इनका फर्स्ट राउंड आ जाएगा। 31 जुलाई से लेकर के 3 जुलाई के बीच में अपना पोर्टल पे यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट आती है यहाँ पे, मतलब कि 30 जुलाई में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और 31 जुलाई में आपको 31 से 3 अगस्त तक का यहाँ पर आपको अपना पेमेंट करना होगा, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तब। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है शुल्क जमा करने हैं। तो जो भी आपका यहाँ पर जैसे दूसरा चरण है, मतलब सेकेंड काउंसलिंग जो है वो आपकी 5 अगस्त को होगी। और प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर पोर्टल पे कब तक फीस सबमिट करनी है, 6 to 10 तक का, मतलब 6 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक का, 6 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक का। ठीक है, प्रथम और द्वितीय चरण में अंतिम प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित दस्तावेज का सत्यापन, मतलब आपको यहाँ पर जो भी TC/CC लेकर के जाना है वो लेकर के जाना है 18 से लेकर के 19 अगस्त के बीच में। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपकी रिक्ति, मतलब कि जो भी आपका वैकेंट सीट होगा उस पर यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग वगैरह ये जब कराएंगे तो वो हो जाएगा 20 अगस्त। फिर उसके बाद अगर आवश्यकता हुई तो ऑफलाइन काउंसलिंग इनकी होगी 29 अगस्त। और उसके बाद आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, 21 अगस्त से। अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो ये वैकेंट सीट की लिस्ट निकाल करके इनकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी 29 अगस्त को। ठीक, अभी मैं बताऊंगी कौन सा यहाँ पर प्रोग्राम कौन कौन सा अवेलेबल है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब अपने यहाँ पर लिख लो क्या डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट, GGU का जो फॉर्म फिल किया था वो, CUET का जो स्कोर कार्ड है वो, और जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और ऑनलाइन जो भी आप यहाँ पर फीस सबमिट करोगे उसकी स्लिप आपके डाउनलोड होकर के आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। मेन मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर जो इन्होंने ये मतलब काउंसलिंग की गाइडलाइंस दी थी, इन गाइडलाइंस में आपको थोड़ा अपने आप को क्लियर कर लेना है कि 15 से लेकर के 25 जुलाई तक इनका पोर्टल ओपन है। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप इंतज़ार करो। करना क्या है, मेनली इसमें करना ये है कि आपको इफ़ द पेज इज शोइंग अनपेड देन वेट फॉर 4 to 5 आवर्स। ठीक है, एंड लॉग इन करना है, पेमेंट ऑप्शन आएगा। ये तो आपको मैं बताऊंगी, इसके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है ना उसको ज़रूर से देख लेना एक बार, कि जो भी यहाँ पर कोर्स वगैरह है ना उसके बारे में एक बार यहाँ पर देख लो। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पर कोर्सेज देखना है तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और किस कोर्स में किस डोमेन के साथ में एडमिशन मिल रहा है, या किस लैंग्वेज के साथ में एडमिशन मिल रहा है, या फिर कौन सी GT मतलब जनरल टेस्ट के साथ में एडमिशन मिल रहा है, वो यहाँ पर देखो। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सा अवेलेबल है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो BA एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश,
हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस। देखो पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, देखो जो हिंदी इंग्लिश है इसमें आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में एक जीटी टेस्ट देना पड़ेगा। और जो यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं उसमें जीटी तो ज़रूरी ही है यहाँ पर, और जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जीटी ज़रूरी है। जैसे कि सोशल वर्क के लिए देखोगे तो सोशल वर्क के लिए भी जीटी, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी जीटी। अब यहाँ पर अगर बीएससी एंथ्रोपोलॉजी देखोगे तो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तो बायोलॉजी, बॉटनी तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस। मतलब कि आपका जो कोर्स है या तो मेनली साइंस का तो वो होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो फिजिक्स ज़रूरत है, मैथमेटिक्स है तो मैथ पढ़ी होनी चाहिए आपको, फिजिक्स है तो फिजिक्स होनी चाहिए आपके पास, रूरल टेक्नोलॉजी जीटी चल जाएगी, जूलॉजी के लिए बायोलॉजी करना पड़ेगा, फॉरेंसिक साइंस के लिए जीटी चल जाएगी, फॉरेस्ट्री के लिए जीटी चल जाएगी, मतलब जनरल टेस्ट। फिर यहाँ पर देखोगे तो बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए यहाँ पर जीटी चल जाएगी, ठीक है, डी फार्मेसर जीटी चल जाएगी, बीकॉम जीटी प्लस अकाउंट, और यहाँ पर 5 ईयर बीएलएलबी जीटी, बीकॉम एलएलबी जीटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन जीटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि बीबीए जीटी। यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है तो आप लोगों को मैंने बोल दिया है कि भाई आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। कांटेक्ट करने के लिए आपको अंकिताज विजन्स के चैनल पर जाना है। अंकिताज विजन्स की आईडी है इंस्टाग्राम पर, अंकिताज विजन्स की आईडी है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई, मैं नहीं तो मेरा असिस्टेंट आपको गाइडलाइंस भेजेगा। अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। और अगर आपको इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल पर भी मैसेज कर सकते हो। मेल आईडी ankita2016@gmail.com है, वहाँ पर मैसेज कर दो। दोनों आईडी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब मैंने आपको बता दिया है पूरी तरह से कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर कौन सा डोमेन लिया जा रहा है, क्या है इसके बारे में। होता ये है कि जब आपका यहाँ पर फॉर्म फिल कर देते हो, फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो तो मुझसे गाइडलाइंस ले लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर्म फिल करते हो, अब फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हुई आपको तो वो तो चलो हो गया। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी फर्स्ट लिस्ट आती है, सेकेंड लिस्ट आती है। फर्स्ट लिस्ट में नाम आया तो आपको जैसे पोर्टल यहाँ से ओपन करके जैसे कि यहाँ का फॉर्म अप्लाई करोगे ना, वही पोर्टल आपको लॉगिन करके देखना है। उसी पोर्टल को लॉगिन करके देखोगे तो वहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपका पहले लिस्ट में नाम होगा तो, ठीक है। ऐसा होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना। एक बार फ़ीस स्ट्रक्चर देख लो कि कौन से प्रोग्राम का कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है। अब जैसे कि अगर आप देखोगे कि BA, BSW और B लाइब्रेरी साइंस, तो उसके लिए यहाँ पर टोटल फ़ीस देख लो कि कितनी फ़ीस पड़ेगी, ठीक है। जैसे ईयरली फ़ीस इसमें देखोगे तो यहाँ पर देख लो क्या पड़ेगा, वन टाइम फीस देखोगे क्या पड़ेगा, सेमेस्टर वाइज फीस देखोगे तो क्या पड़ेगा। अब MA, MSW और M लाइब्रेरी साइंस में देख लो कि क्या क्या पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर BSc के लिए देखोगे तो यहाँ पर देख लो क्या क्या पड़ेगा। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के ना क्लियर हो जाना है। जैसे कि अगर आप BCom के लिए देखो तो BCom के लिए यहाँ पर देख लो कितनी फ़ीस पड़ेगी टोटल, यहाँ पर वन टाइम, ईयरली, सेमेस्टर वाइज, ठीक। ये चीज़ मतलब आपको क्लियर करना है अपने दिमाग में कि कहाँ किस में क्या कितनी फ़ीस है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। ये पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उस यूनिवर्सिटी पर जिस यूनिवर्सिटी ने और भी UG के लिए पोर्टल ओपन किया है। देखो ये चैनल मैंने बनाया ही सिर्फ इस पर्पज़ से है कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर सिर्फ DU, BHU, JNU, इलाहाबाद और BBAU लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ पर आपको हर एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो उसके लिए बस आपको यहाँ पर अपडेटेड रहना है, दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बस आपको सारा का सारा प्रोसीजर मैं बताऊँगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।